सास कवे बहू पीस ले, मेरे राजा जी हिलावे, हाथ छाले पड़ जाए हाथ में। तो अब आजकल के जनरेशन पता क्या कहती है कि ममता तो हमें करने आती है, लाड उनको तो जैसे लाड ही लड़ाने नहीं आते थे। अरे कितने क्या बात करते हो। ये जो आदमी औरत का संबंध है ना, पति पत्नी का, ये तो सदा से इतने प्रेम पूर्वक रहा है। ये सिर्फ दिखाने का या उसको शो करने का ज्यादा हो गया है। हाँ, अब दिखावा ज़्यादा हो गया। अब दिखावा ज़्यादा है, ड्रामा ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम असलियत ज़्यादा थी। अब नई शादी हुई, अब ममता हो रही है घर वाले को, और सासू को है। थोड़े दिन तो खैर महीना या 15 दिन तो काम नहीं करवाते थे, मैंने देखा है। अगर वो काम भी करती थी ना, सास रोज ना सारी उम्र पड़ी करने भी, देखिए जल्दी हो रही, ठहर जा। नमस्कार, आज फिर मेरे साथ हैं मेरी श्रीमती, और चर्चा हो रही है हरियाणा के हमारे जो लोक गीत हैं उनकी क्या वैल्यू थी, किस मौके पे कौन सा गीत गाया जाता था, क्या उसकी महत्ता थी, क्या उसके अंदर संस्कारों का भाव था, क्या हमारी परंपराएं थी, क्या रीति रिवाज थे, उसके बारे में चर्चा हो रही है। श्रीमती, आप हमारे साथ हैं, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कोई लोकगीत की ऐसे की चर्चा करो। शादी ब्याह तो चलो ठीक है चल रहा है, अदरवाइज भी सारा दिन चलते रहते थे गीत। हाँ, कोई शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, लेडीज अपना नाच गाना करती ही रहती थी ना। सारा नाच गाना सारा दिन, कुछ देहात में ना ऐसे ही था, चलते ही रहता चलते ही रहता था। एक गीत है, उस पे लेडीज खूब डांस डूंस करती हैं अपना, मेरा नो डांडी का बीजना, मेरे राजा जी ने दिया गढ़वाए, छना छन बाजे बीजना। हाँ, बीजना नहीं, एक्चुअली जो है ना ये वर्ड, ये अपभ्रंश है, ये वर्ड था बाजना। अब हमें तो इतना ज्यादा गाना भी नहीं आता, हाँ, और मैंने जो पढ़ा है वो है, मेरा नौ डांडी का बाजना, मेरे राजा जी ने दिया गढ़वाए, छना छन बाजे बाजना। हैं तो लगाइयों के गीत गाने हमने पढ़ रहे, देखो ये उल्टा काम हो रहा है। अब मेरे को तो गाना गुना तो आता नहीं है। बाजना मतलब एक आधी लाइन को बाजना ना एक जेवर होता था यहाँ, और इसके बीच में पहना जाता था। होगा, हमने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। नहीं, मैंने देखा भी है, बस गीत मैंने में भी देखा भी है, वर्डिंग क्या है वो सुना भी नहीं भी है। पता ना, गाना आता, ट्यून तो आती ही नहीं कुछ अपना। अच्छा, नो डांडी क्या होता है? डांडी पता नहीं, ये इतने इतने ना उसके ऊपर वो लगे होते थे, वो उसके साथ जैसे खड़कते थे ना, तो उसमें ना छना छन आवाज आती है, छना छन। अच्छा, लोग ये पता क्या कहते हैं, ये क्यों डालते थे? जैसे सास ने लगाया, वो आटा पीस ले, और जब पीसेगी ना वो छन छन बजेंगे। जब देखे ना छन छन बजने बंद हो गए, सास समझेगी बहू ने पीसना बंद कर दिया। इसमें अगली यही आता है, सास कवे बहू पीस ले, सास कवे बहू पीस ले, मेरे राजा जी हिलावे, हाथ छाले पड़ जाए हाथ में। तो अब आजकल के जनरेशन पता क्या कहती है कि ममता तो हमें करने आती है, लाड उनको तो जैसे लाड ही लड़ाने नहीं आते थे। अरे कितने क्या बात करते हो। ये जो आदमी औरत का संबंध है ना, पति पत्नी का, ये तो सदा से इतने प्रेम पूर्वक रहा है। ये सिर्फ दिखाने का या उसको शो करने का ज्यादा हो गया है। हाँ, अब दिखावा ज़्यादा हो गया। अब दिखावा ज़्यादा है, ड्रामा ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम असलियत ज़्यादा थी। अब नई शादी हुई, अब ममता हो रही है घर वाले को, और सासू को है। थोड़े दिन तो खैर महीना या 15 दिन तो काम नहीं करवाते थे, मैंने देखा है। अगर वो काम भी करती थी ना, सास रोज ना सारी उम्र पड़ी करने भी, देखिए जल्दी हो रही, ठहर जा। उसकी जिठानी भी ना, ठहर जा भी, अब तो तेरे 2-4 दिन खेलने के हैं। अच्छा, फिर अल्टीमेटली तो काम पे लगाना होता था। तो फिर तब ये बोल बना होगा, मेरी सास कब है बहू पीस ले, और उसका घरवाला जो उन्हें देखा भी, उसकी माँ कहने लगी बहू पीस ले। अब पीसने का मतलब समझते हो, उस टाइम ना ये चक्कियाँ वगैरह नहीं होती थी, घरों में होती थी चक्कियाँ, और कुंबे होते थे बड़े बड़े। तो जिसकी पीसने पे ड्यूटी होती थी ना, वो पीसते आटा पीसता रहता था, हाथों में छाले पड़ जाते थे, कोमल शरीर हो, हाथों में छाले पड़ जाते थे। अब घर वालों को ये फिक्र हो रही
कि मेरी घरवाली एक बता अभी तो नई नई है, अब माँ ने पीसने वास्ते बैठा दी, इसके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। तो कितने सुंदर भाव इसमें दिखाए हैं पति पत्नी के। और उसका ध्यान जो है ना सास की बात पे कम है, पति की तरफ ज़्यादा है। वे पति क्या कहेगा, मेरे पति जी मेरे क्या मेरे राजा जी हिलावे हाथ, ऐसे हिला दे, ना 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 छाले पड़ जाएंगे। फिर दूसरी इसकी लाइन है, जिठानी मेरी कहे बहू, जिठानी कब है मेरी जिठानी छान ले मेरे राजा जी हिलावे हाथ, तो दौड़ी हो जाए चून में। अब वो उसकी जिठानी कहती है, बोल है मतलब भावना है, कहना को आना तो किसने क्या होगा खुद भी समझ, लेकिन एक भावना थी कि कैसे कैसे वो जोड़ के बात करते थे ताकि ना पति पत्नी सुनेंगे उनका प्रेम बढ़ेगा, जेठ जेठानी सुनेगी उसका प्रेम बढ़ेगा, सास सुनेगी। एक भावना प्रत्येक परिवार को ना एक बांध के रखते थे वो गीतों के माध्यम से। अब सास ने कहा भी पीस ले, तो पीसा तो नहीं, जेठानी को छान तो ले, पीस तो दिया मैंने, छान तो ले। अगर वाले को ना 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 छानियो ना, ये जो आटा है ना, आटा चून बोलते हैं आटे को, तेरा मुंह जो है ना दौड़ा हो जाएगा, ऐसे ही आटा उठेगा तो तेरा जो चेहरे ते रंगत है ना चेहरे की, असलियत जो असलियत लग जाएगा सारे को, तो सारे को आटा लग जाएगा। मतलब कितना प्रेम भी है, भावना भी है। और ये भी नहीं भी जेठानी डंडा लेके खड़ी ऊपर, मेरी जेठानी कब है बहू छान ले, बहू छान ले, आराम से कह रही भाई छान ले, तो आटा तो मैंने पीस दिया, छान ले अब तो। और आगे है फिर एक और भी है इसमें, मेरी ननद कब है, ननद कब है बहू खा ले, तो मेरे राजा जी हिलावे हाथ, पेड़े लेके आऊं रात ने। तो मेरी ननद कब है भाभी खाए ले, मेरे राजा जी हिलावे हाथ, पेड़े लाऊं रात ने। अब देखिए क्या उस जमाने की क्या बात है, कितनी ममता भरी बात है कि ननद तो ममता में कह रही है कि रात खाने का टाइम हो गया, अभी तो खा ले, नहीं आई अभी खा ले। और उसके घर में ना 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 तेरे होता तो पेड़े ले आऊँगा रात में, तो रोटी ना खाइए, तो रोटी खा के पेड़े नहीं खाए जाएंगे। मतलब ये ऐसी अब आजकल जो है ना, आजकल दिखावा हो गया चारों तरफ, सब ड्रामा हो गया। अच्छा, ना वो नाजुकता रही रिश्तों में, ना वो अपनापन रहा, ना वो जेठानी नहीं रही, दरानी नहीं रही, ननद रही, और सास ससुर भी लोग देख के राजी नहीं। अब तो घर वाले कंडीशन लगाने लगे, हमारी बेटी अलग रहेगी जी, फिर कहाँ से सास ससुर मिलेंगे। लेकिन इन गीतों से ये पता लगता है कि हमारे परिवारों में ना कितना मेल जोल था, कितने बड़े परिवार थे, कैसे मिल के रहते थे, कितना अपनापन था, कितना प्रेम था। तो ये इन लोकगीतों की ये महत्ता है, और मैं समझता हूँ कि इनकी खुशबू सदा रहेगी। जब भी इनको गीतों गाया जाएगा ना, गाने में सुनने में बहुत अच्छे लगते थे, पर कितनी बारी मर्जी सुन लो, अभी कभी थकता है दिल। अब ये बताओ, तुमने कितनी बार सुने होंगे ये गीत जो हमने आज सुनते ही रहते हैं, और आज भी अच्छे लगते हैं, उतने ही अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी हमने एक सीरीज शुरू की है, देखिए कहाँ तक चलती है। मेरी श्रीमती का आशीर्वाद कितने दिन तक मेरे को मिलता है। तो धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।